अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज वीडियो बनाते हैं। मेरे दोस्त एक दोस्त ने पूछा, यार अभी आलू का सीजन आम चल रहा है तो आलू के अंदर से इतनी प्रॉफिट नहीं निकल रही, हमारा खर्चा नहीं पूरा हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? होना चाहिए ना। क्या आपको नॉलेज नहीं है? आलू लेने की नॉलेज नहीं है या आपको सेल करने की नॉलेज नहीं है? तो इसी तरीके से हम बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आलू पे बातचीत करेंगे इंशाल्लाह के आलू से आपने कामयाब कैसे होना है। तो देखो मेरा भाई, शहर के अंदर जो मंडी के अंदर आलू आता है ना, तो आजकल आलू आता है प्लास्टिक के थैलों में आता है। प्लास्टिक के जो बोरे होते हैं ना, उसके अंदर आलू आता है मेरा भाई। बड़ी सेबों के बोरियों के अंदर नहीं आता। जो बोरे आते हैं उनका पीछे से ही वजन किया होता है। जो पीछे बोरा आता है आलू का आता है, उनका वजन पीछे से करके तो फिर मंडी के अंदर लेके आते हैं। तो इसी तरीके से आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए भी, इस बोरे का इतना वजन है तो इतने वजन के अंदर मैं इतने पैसों का मैं ले रहा हूँ, तो इसे इतने में मैं सेल करूँगा तो मेरे को प्रॉफिट आएगी। प्रॉफिट आपको कैसे आएगी? जो प्लास्टिक का थैला है ना आपके पास आलूओं का, आपने उसके आलू के 3 हिस्से बना लेने। अगर 3 नहीं बनाने तो आपने 2 तो लाजमी बनाने हैं ना। 2 हिस्से मेरा भाई उसको लाजमी बनाने हैं आपने, कि उसका ये आपको फायदा होगा कि आपको सेल करने में उसकी आसानी होगी आपको। जैसे आज आलू आप मंडी से लेके आए, उसके आके तो आपने 2 हिस्से बनाए हैं ना, तो उसको सेल करने में आपको क्या फ़ायदा होगा? यही फ़ायदा होगा आपको। ये पहले नंबर तो उसका ये फ़ायदा होगा ना, आपको उसके वज़न का पता चल जाएगा। इस जो थैला है ना प्लास्टिक का, उसका वज़न इतना है, इतना वज़न है, इतनी वो चीज़ है, तो इस हिसाब से मैंने बेचनी है। 2 हिस्सों के अंदर जो भी होगा ना, उसका दूसरा फायदा ये होगा आपको, वो सेल करने में आपको आसानी होगी। आसानी कैसे होगी मेरा भाई? आसानी उसकी इसी तरीके से होगी कि जो आलू 2 हिस्सों में करेंगे ना, जैसे बड़ा आलू एक साइड पे करेंगे, छोटा आलू एक साइड पे करेंगे, तो इसी तरीके से ना तो आसानी होगी आपको सेल करने में। उसके छोटे आलू का कम रेट रखेंगे, बड़े का ज़्यादा रखेंगे। कम कितना रेट रखेंगे और ज़्यादा कितना रखेंगे, ये भी हम आपको बताते हैं। आपको समझ आनी चाहिए हमारी बात की कि बात कैसे हो रही है और किस तरीके से बता रहे हैं कि कम कितना रेट आपका होना चाहिए तो और ज़्यादा कितना रेट होना चाहिए। जैसे अभी आम आलू है, जिधर भी जाओगे आलू ही आलू आपको नजर आएगा। तो आलू का सेल करने का यही तरीका है, पहले आप मंडी से लेके आओगे, उसका वजन करोगे, वजन करने के वजन भी होगा, उसके 2 हिस्से होंगे। 2 हिस्सों के अंदर मेरा भाई सेल करने में आपको फायदा होगा। जैसे आपको आलू जितने में भी पड़ता है, उसी रेट से आप 5 रुपये या 10 रुपये रख के छोटा आलू सेल करेंगे। जितना छोटा आलू है ना, आपने 2 हिस्से बनाए हैं, एक आलू का बड़ा हिस्सा है, एक छोटे हिस्से में बनाए हैं, 2 तरफ आलू किए हैं। मंडी से तो आप एक ही थैला लेके आए हो ना मेरा भाई, एक ही लेके आए हो ना। उसके आप आके तो आप 2 हिस्से बनाते हो, बड़ा आलू भी छोटा आलू भी। तो उसको 2 जगह पे आप रखने का यही फायदा होगा कि आपका जो गाहक आएगा वो आपसे वापस नहीं जाएगा। छोटे आलू का आप कम रेट बताएंगे, इतना कम भी नहीं बताना आपने कि आपको जिस रेट से लेके आए उससे भी कम बता दिए। नहीं मेरा भाई, इतना कम भी नहीं बताना आपने। कम कितना बताना है
आपको अगर ये 10 रुपये के में पड़ रहा तो आप 20 रुपये नहीं बताना, आपको 15 रुपये में बताना है। आपने 5 रुपये प्रॉफिट रख के या 10 रुपये प्रॉफिट रख के वो छोटा आलू का रेट बताना है। इसी तरीके से आपने बड़े आलू का भी रेट बताना है। जैसे कि ये 20 रुपये किलो में छोटा आलू आप सेल कर रहे हो ना, तो बड़ा आलू आप कितने में करोगे? 30 रुपये सेल करोगे। 30 रुपये किलो के हिसाब से बड़ा आलू सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट भी आएगी और आपको जो भी सौदा है सेल करने में फ़ायदा भी होगा और मज़ा भी आएगा आपको सेल करने में। अगर आपका एक थैला बिकता दूसरे दिन 2 थैले बिकेंगे। इसी तरीके से आलू का 2 हिस्सा करने में आपका फ़ायदा भी है और आपका सेल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। सबसे पहले मंडी के अंदर ये ज़हन में रखो, लेने के वक्त ये ज़हन में रखो कि आलू अच्छे तरीके से होना चाहिए और बड़ा आलू होना चाहिए। अगर आपके थैले में ज़्यादा आलू, ज़्यादा मकयाद के साथ ज़्यादा आलू निकलता है ना छोटे वाला, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप ज़्यादा तो ज़्यादा उसी रेट पे उसको सेल करेंगे तो बिक जाएगा। अगर आप उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा रखेंगे ना तो बिल्कुल नहीं बिकेगा। वो देखेगा, गाहक देखेगा ये तो छोटा सा आलू है, इसको क्या करेंगे लेके। नहीं मेरा भाई, लेने के वक्त ये ज़हन में रखो, अच्छी चीज़ होनी चाहिए, अच्छी प्रॉफिट हो, आप प्रॉफिट निकाल सकते हो अच्छी चीज़ के अंदर। अगर आपकी आज के दिन सेल नहीं हुई वो चीज़, आज के दिन आलू नहीं बिका तो दूसरे दिन बिक जाएगा। ये ख़राब नहीं होगा। अभी सर्दी का मौसम है, ये ख़राब नहीं होगा मेरा भाई। यही है कि लेने के वक्त आप ज़हन में बात रहो कि आपने कोई भी चीज़ लेनी है, चाहे आलू लेना है, प्याज लेना है या कोई भी सब्ज़ी लेनी है, तो सब्ज़ी के अंदर यही चीज़ करनी है कि सबसे अच्छी चीज़ होनी चाहिए। लेने के वक्त चीज़ अच्छी होनी चाहिए है, रेट उसका कम होना चाहिए। कम कैसे होगा? जैसे आप लेते वक्त उससे बातचीत करोगे तो रेट कम होगा। ऐसे काम नहीं होगा कि ये बोलेगा, वो बोलेगा इतने में मैंने चीज़ देनी है, तो आप बोलेंगे ठीक है भाई दे दो यार, हमने तो बेचनी है। जितने पैसे वो मांगता आप उतने पैसे दे के आ जाते हो, तो आप बोलते हमने तो बेचनी है, हमने क्या करना। बेचनी कैसे है मेरा भाई? जब उससे बातचीत करोगे तो वो 10-20 रुपये कम करेगा तो आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसी तरीके में होगा कि आपको बेचने में आसानी होगी। जैसे उधर से 10-20 रुपये आप कम लेके आ गए तो वही 10-20 रुपये आप गाहक को कम करके दोगे तो आपका सौदा ज़्यादा बिकेगा। इसी तरीके से मेरा भाई, इसको लेने में सबसे अंदर इसका मेन चीज़ है, लेने के वक्त आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं ये चीज़ इतने में ले रहा हूँ तो इतने में मैंने सेल करनी है। गाहक को नाराज़ नहीं करना, अच्छे तरीके से डील करके उसको देना है मैंने सौदा। तो वह चीज़ यही आलू पे है, तो आलू के उधर मंडी से लेके आने का यही फ़ायदा होगा। 2 हिस्से करे पहले, 2 हिस्से करके तो उसका वज़न कर लें कि वज़न इतना है, मेरे थैले का इतना वज़न है, तो इतना आलू जो है मेरे, बड़ा आलू इतना इतने किलो है मेरे पास, छोटा आलू इतने किलो है। अगर मैं बड़ा आलू इस रेट पे बेचूंगा तो मुझे इतनी प्रॉफिट आएगी, छोटा आलू इस रेट पे बेचूंगा तो मुझे इतनी प्रॉफिट आएगी। ये मेन चीज़ है मेरा भाई सब्जी के अंदर समझने और सोचने की। ये इस चीज़ पे आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। तो वो कामयाब कैसे होंगे? तो जैसे आप काम के लिए इतना वक्त निकालते हो मेरा भाई, अपने माँ बाप के लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। जैसे दुआ लोगे तो इंशाल्लाह किसी काम पे भी जाओगे तो कामयाब होके ही लौटोगे। आपने जब किसी काम पे भी जाना मेरा भाई, माँ बाप की दुआएं लेके जाना है तो इंशाल्लाह कामयाब होके भी परतोगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।